प्रेयांसः मित्राणि स्वागतम तत्र भवतां भवतीनांच हार्दम हार्दम। प्यारे मित्रों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आप सभी जैसे कि जानते होंगे, वंदे संस्कृत मातरम यूट्यूब पर यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत 10वीं यूनिट का वर्तमान में अध्ययन चल रहा है। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के पाठ्यक्रमानुसार बहुत सारे यूनिट हमने कंप्लीट कर दी हैं। आप उन सभी यूनिट को क्रमानुसार प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अभी हम जो है अर्थशास्त्र अर्थात 10वीं यूनिट में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने अभी तक 5 प्रकरण कंप्लीट कर दिए हैं। जो विनयाधिकारिक हमारे सिलेबस में पूर्णतः लगा हुआ है, उसको हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम आगे आने वाले सभी जितने भी अध्याय हैं, प्रकरण हैं विनयाधिकारिक अधिकरण के अंतर्गत, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, 49% सदस्य ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये हमको गूगल बताता है, इसीलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे मित्रों, मैं आप सभी को बता देता हूँ, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का 6वां नंबर का जो प्रकरण है। इससे पहले हमने विगत कक्षा के माध्यम से मंत्री पुरोहितयोर नियुक्ति नामक प्रकरण पढ़ा था। आप सभी को ध्यान होगा जिन्होंने कक्षा देखी थी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट कि ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, तभी आपको आगे के चैप्टर में पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। एंड वन मोर, आप सभी के लिए एक बात कहना चाहूँगा, सजेशन, कि आप ज़रूर हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाइए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, जो कुछ भी आपको मटेरियल चाहिए यूजीसी नेट संस्कृत के लिए स्पेशली या अदर एग्ज़ाम के लिए भी, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। अगर गूगल पर जाकर भी sanskritegam.com टाइप कीजिए, हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर के आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा सुदृढ़ बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। मैं आप सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं जो आज का ये विषय होने वाला है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाली हैं। सबसे पहली बात, इसका चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर इन द सेंस की प्रकरण, इसका नाम है उपधाभिः शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानाम। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये 6वें नंबर का प्रकरण है। इससे पहले मंत्री पुरोहित के बारे में हमने जाना था कि मंत्री और पुरोहित को एक राजा अपने दरबार में, अपने राज्य में किस प्रकार नियुक्त करे, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। उसमें कौटिल्य का मत या विभिन्न आचार्यों का मत हमने देखा था। परीक्षा दृष्टि से उपयोगी तथ्यों को हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से आपके सामने एक्सप्लेन किया था एंड डिजिटलाइजेशन के साथ उनको प्रस्तुत किया था। आज की कक्षा में भी हम ठीक वैसा ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में क्या इसकी समरी है, समराइज करते हुए हम इसे पढ़ते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट बुक से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो ये चैप्टर है, प्रकरण है, जो कि 6वां है, 6वें नंबर का प्रकरण है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहली बात कि मैंने आपको बता दिया, हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाते रहिए, वहाँ पर प्रिपरेशन करते रहे, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें, जो चीज़ आपको पेड मिलती हैं, बहुत ज़्यादा शुल्क देने पर मिलती है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको 1000, 2, 3000 में ये सारे मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे अदर वेबसाइट्स पर या अदर ऐप्स पर। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कई चीज़ें मिल रही हैं। आप जाइए, तैयारी कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारा ये चैप्टर है आज की जो कक्षा है, इसमें हम 6वें प्रकरण की चर्चा करेंगे। क्रमानुसार हम पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को ध्यान होगा। इससे पहला प्रकरण तो ये है 6वें नंबर का प्रकरण, सबसे ध्यातव्य बात। इसके बाद उपधाभिः शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानाम, इस चैप्टर का जो नाम है, एज यू कैन सी हेयर टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, तो जो इसका चैप्टर का जो टाइटल है, उपधाभिः शौचा शौच ज्ञानम, सबसे पहले हम इस टाइटल से मीनिंग निकालने का प्रयास करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, उपधाभिः, उपधा के द्वारा, तृतीय का बहुवचन है, उपधा के द्वारा, शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानाम, यानी अमात्य का मतलब होता है जो सचिव होते हैं। ध्यान रखिएगा, अमात्य का मतलब मंत्री बिल्कुल मत दीजिएगा। कौटिल्य के प्रसंग में, खासकर जब आप कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ रहे होंगे, तो अमात्य का मतलब आपको मंत्री नहीं लेना है बल्कि सचिव लेना है। तो ध्यान रखिएगा, यानी मंत्री का जो छोटा पद होता है उसी को आप सचिव कह सकते हैं। तो अमात्यों का, यानी उन सचिवों का
परीक्षण करना, उन सचिवों की शुद्धि अशुद्धि का परीक्षण करना किसके द्वारा? उपधा के द्वारा। तो उपधा बहुवचन में है। उपधा का क्या मतलब है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उपधा का मतलब होता है सीक्रेट मेथड्स, यानी गुप्त उपायों के द्वारा अमात्य इन द सेंस जो सचिव हैं उनका परीक्षण करना कि ये सचिव सही है राज्य के लिए, देश के लिए या नहीं है, इस बारे में परीक्षण करना। तो इसीलिए आपने जो थंबनेल पर देखा होगा कि मंत्री की परीक्षा कैसे लें, इसके लिए 4 गुप्त तरीके आपको इस कक्षा में मिलेंगे, समझेंगे आप इन सभी को। और ये गुप्त तरीके जो हैं आप नीचे देख रहे होंगे, ये जो गुप्त तरीके हैं ये परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि गुप्त हैं इसीलिए पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात आपने देख लिया, इसका टाइटल से आप अर्थ जरूर समझ चुके होंगे, तभी आपको इसका पूरा पढ़ने में आनंद आएगा। तो उपधा के द्वारा, यानी उपधा का मतलब समझ लीजिएगा गुप्त तरीकों के द्वारा अमात्यों की परीक्षा करना, अमात्यों की शुद्धि अशुद्धि के बारे में समझना कि ये अमात्य शुद्ध है, पवित्र है, ये सही सोचता है, गलत सोचता है, राज्य के बारे में कैसा सोचता है, राजा के बारे में क्या सोचता है, रानी के बारे में क्या सोचता है, राजदूतों के बारे में क्या सोचता है, ये सारी बातें इस चैप्टर में आप कवर करने वाले हैं। तो फाइनली मैं आपको समरी बताता हूँ इस चैप्टर की, देन हम इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र टेक्स्ट है, वहाँ से आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हम इसको समराइज करते हुए देखते हैं। तो अमात्य की परीक्षा कैसे ले, इसके लिए 4 गुप्त तरीके इस चैप्टर में बताए गए हैं। इन द सेंस कि अगर आप एक राजा हैं, अपने घर में आप भी एक राजा हैं, अगर इन फ्यूचर आप किसी देश के राजा बन जाएं, या आप एक ऐसी सिचुएशन पे हों कि आप एक IAS अफसर हों और आपको मंत्रियों को नियुक्त करना हो या किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना हो और आपको उनकी परीक्षा लेनी हो, तो आप भी इन 4 सीक्रेट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, सीक्रेट उपाय का यूज़ कर सकते हैं, जिनको कि संस्कृत में उपधा कहा गया है। पहली बात तो इन 4 गुप्त तरीकों की बात इसमें आई है। और ये 4 गुप्त तरीके क्या हैं तो ध्यान दीजिएगा। पहला है धर्मोपधा, दूसरा है अर्थोपधा, तीसरा है कामोपधा, चौथा है भयोपधा। तो ये 4 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 4 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है आपको स्क्रीन क्लियरली दिख रही होगी, मेरी आवाज़ भी आप तक पहुंचना ज़रूरी है एंड स्क्रीन दिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइस, सबसे मेन आप जब आप इसको देखते हैं तो कम से कम शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमको भी अच्छा लगता है कि आप शेयर करते हैं तो सभी लोग इससे लाभान्वित हुए। तो ध्यान रखिएगा 4 सीक्रेट मेथड्स इस चैप्टर में आपको मिलने वाली हैं, यानी कौटिल्य 4 तरीके बताएंगे, गुप्त तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। इन गुप्त तरीकों के माध्यम से आप भी अपने मंत्री, अपने सचिव की, अपने छोटे मंत्री की परीक्षा ले सकते हैं कि ये मंत्री आपके लायक है या नहीं, आपके राज्य के लायक है या नहीं है, इस बारे में आप 4 इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो धर्मोपधा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, धर्मोपधा है, अर्थोपधा है, कामोपधा है और भयोपधा है। धर्मोपधा में धर्म के द्वारा जो मंत्री होता है, अमात्य होता है, उसको लोभ दिया जाता है, उसकी परीक्षा की जाती है। अर्थोपधा में उसे धन दे करके उसका परीक्षण किया जाता है। इसी तरीके से कामोपधा में किसी रानी महारानी को उसके सामने लेकर के उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसको एक काम दिया जाता है, उसको उसकी परीक्षा की जाती है काम के माध्यम से, ताकि वो मोहित हो जाए। तो ये 4 उपाय हैं। यदि इनमें कोई मंत्री खरा उतर जाता है, वह स्थिर रहता है, तो समझ लीजिए वो मंत्री के लायक बिल्कुल 100% है। लेकिन जो इन उपायों के द्वारा हार जाता है तो वो मंत्री के लायक नहीं। यही चीज़ आप आज आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौटिल्य एक और बात बताते हैं कि इन उपरोक्त 4 प्रकार के गुप्त उपायों से राजा अमात्य की परीक्षा करवाए। तो जो ये 4 प्रकार के गुप्त उपाय हैं, इनसे गुप्त उपायों के द्वारा राजा क्या करे, अमात्य की परीक्षा करवाए, यानी उसकी परीक्षा करे कि ये अमात्य कैसा है इन 4 उपायों के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजा इन उपायों को करते समय स्वयं अपने आप को शामिल न करे और न ही अपनी महारानी को इसमें शामिल करे। इन द सेंस कि राजा खुद ही इन अमात्यों की परीक्षा न ले बल्कि किसी के द्वारा कराएं। तो ये सारी चीज़ें आप इन डिटेल कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है टेक्स्ट से आप समझने वाले हैं। तो टेक्स्ट में हम मूव करते हैं, वहीं से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप लोग ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह सारी चीज़ें कर दीजिए, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम टेक्स्ट में चलते हैं। सो फाइनली गाइस,
हम अपनी टेक्स्ट बुक में आ गए हैं और यहाँ से आप एक एक चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आपको इतना ही नहीं छोड़ना है। यहीं से आप वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो को मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चैप्टर आपके लिए। तो देखिए, चैप्टर का नाम आप सभी जानते हैं, उपधाभि शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानम। चैप्टर का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि उपधा के द्वारा, उपधा का मतलब है गुप्त उपायों के द्वारा, बहुवचन इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि 4 गुप्त उपाय हैं। 4 गुप्त उपायों के द्वारा शौचा शौच यानी शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान करना, परीक्षण करना। किसकी शुद्धि अशुद्धि? तो अमात्यों की। ठीक है, अमात्यों के बारे में परखना उनको कि ये सही है नहीं है। तो देखिए, अब राजा उसी बात को सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। ये सारी बातें मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कौटिल्य की बातें हैं, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, समझाने का माध्यम मैं हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें कौटिल्य लिख रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं, मंत्री पुरोहित सखा सामान्येषु अधिकरणेषु स्थापयित्वा अमात्यान् उपधाभिः शोधयेत्। पहली बात उन्होंने यही बताई कि मंत्री और पुरोहित के साथ मिलकर के राजा क्या करे, मंत्री और पुरोहित के साथ मिलकर के सामान्य अधिकरणों में यानी छोटे छोटे पदों पर, छोटे छोटे स्थानों में स्थापित करके, किसको स्थापित करके? तो अमात्यान यानी जो छोटे छोटे सचिव होते हैं, जो छोटे छोटे मंत्री होते हैं, जिनका आज परीक्षण किया जाने वाला है इस चैप्टर में, तो उनको राजा क्या करे, छोटे छोटे पदों पर क्या कर दे, नियुक्त कर दे। और नियुक्त करने के बाद मंत्री और पुरोहित का साथ लेकर के उनके साथ कुछ मंत्रणा करते हुए फ्रेंडशिप के साथ में उन मंत्री और पुरोहित के साथ राजा क्या करे, अमात्यों की यानी जो अमात्य हैं उनका उपधा के द्वारा, यानी जो 4 प्रकार की उपधाएं हैं उनके द्वारा, उन 4 प्रकार की गुप्त उपायों के द्वारा उन अमात्यों का शोध करे इन द सेंस कि उनका परीक्षण करे कि ये अमात्य सही है नहीं है। तो किन का परीक्षण करना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य कह रहे हैं कि मंत्री और पुरोहित के साथ में मिल करके, ठीक है, सखा भाव से राजा क्या करे, सामान्येषु अधिकरणेषु यानी सामान्य पदों पर उन छोटे छोटे अमात्यों को नियुक्त करके 4 प्रकार की उपधाओं के द्वारा उनका परिशोधन करे, उनका परीक्षण करे कि ये अमात्य सही है नहीं है। तो देखिए, ये 4 प्रकार की उपधाएं आपको इस चैप्टर में ध्यान से देखनी है। सबसे पहली उपधा जो है उसका नाम है धर्मोपधा। तो यहाँ पर धर्म का लोभ देते हुए अमात्य की परीक्षा ली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको मैंने बताया, कौटिल्य इसमें कहते हैं कि कभी भी राजा खुद इनकी परीक्षा न ले, बल्कि किसी दूसरे के द्वारा परीक्षा करवाए। तो देखिए, सबसे पहली जो उपधा है, सबसे पहला जो गुप्त सीक्रेट मेथड है, उसका नाम है धर्मोपधा। और धर्मोपधा कैसे करनी है, राजा को कैसे फॉलो करना है, कैसे एक अमात्य की परीक्षा लेनी, तो उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं, पुरोहितम अयाज्य याजनाध्यापने नियुक्तम अमृष्यमाणम राजा वक्षिपेत। पुरोहितम अर्थात पुरोहित को अयाज्य याजनाध्यापने अर्थात अयाज्य का मतलब होता है याज्य से रहित, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पूजा करने योग्य नहीं है, यज्ञ करने योग्य नहीं है। याज्य का मतलब होता है यज्ञ करना, और अयाज्य का मतलब जहाँ यज्ञ करने लायक नहीं है स्थान, ऐसे स्थान में पुरोहितम अध्यापने नियुक्तम। अब देखिए, आप सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, पहले तो अपने माइंड में ये फिट कर लीजिए कि यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं। ये 4 प्रकार की उपधाएं हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो 4 प्रकार के गुप्त तरीके हैं ये गुप्त हैं, और राजा इनको परीक्षा करने के लिए, अमात्यों की परीक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पुरोहित, सेनापति आदि की सहायता से अमात्यों की परीक्षा लेने के लिए इन उपायों को प्रयोग करेगा। 4 प्रकार के जो उपाय हैं, तो सबसे पहला धर्मोपदा है। तो राजा क्या कर रहा है, पुरोहित को क्या कर रहा है, एक गलत जगह में, गलत नीच स्थान में, जहाँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, जहाँ यज्ञ नहीं करना चाहिए, जहाँ अध्यापन नहीं करना चाहिए, वहाँ राजा पुरोहित को नियुक्त कर रहा है, जो कि सबसे गलत है। अब राजा गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, ठीक है। अधर्म करने के बाद वो जो पुरोहित है वो क्या हो जाता है, अमृष्यमाणम। पुरोहित थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। पुरोहित जस्ट ही इज एंग्री, वो थोड़ा सा एंग्री हो रखा है, गुस्सा हो रखा है, उसे थोड़ा गुस्सा आ गया है राजा पे कि इस राजा ने मुझे इतने नीच कुल में, नीच जगह में, अयाज्य अर्थात नीच कुल में मुझे याजन करने के लिए, अध्यापन करने के लिए नियुक्त कर दिया। तो वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, किस पर, राजा पर। अब जब गुस्सा हो जाता है तो ऐसे अमृष्यमाणम अर्थात ऐसे अमृष्यमाणम पुरोहितम, ऐसे उस गुस्से हुए पुरोहित को राजा क्या कर देता है, अवक्षिपेत, राजा अवक्षिपेत अर्थात राजा उसे उसके पद से हटा देता है। ये
यानी कि पुरोहित अब पुरोहित नहीं रहा, पुरोहित को हटा दिया गया राजा के द्वारा। अब राजा ने पुरोहित को क्यों हटाया? क्योंकि पुरोहित थोड़ा सा क्रोध हो गया था, उसे रुष्ट हो गया था। क्यों हुआ रुष्ट? क्योंकि पुरोहित को राजा ने गलत जगह नीच कुल में पढ़ाने के लिए भेज दिया, नीच कुल में पूजा करने के लिए भेज दिया, क्योंकि पुरोहित का कुछ धर्म होता है, वो नीच कुल में नहीं जा सकता है। तो ये सारी बातें, लेकिन राजा ने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा और उसको गलत कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पुरोहित को राजा ने गलत जगह भेज दिया है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, पूजन करने के लिए, लेकिन ये सच में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये गुप्त तरीका है। राजा परीक्षा लेने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। किसकी परीक्षा लेने के लिए? तो अमात्यों की। तो राजा ये सारी क्या कर रहा है? सीक्रेट चीज़ें कर रहा है राजा, ये सारी मंत्रणा कर रहा है, और ये रियल नहीं है, ये केवल फेक है। राजा गुपसुप कर रहा है किसके साथ में? पुरोहित के साथ में, कि मैं तुझे क्या करता हूँ, गलत जगह पढ़ाने के लिए भेजता हूँ, गलत जगह पूजा करने के लिए भेजता हूँ, तू मुझ पर क्रोधित हो जाना, मैं तुझे तेरे पद से हटा दूंगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि अब पुरोहित जब हटा दिया गया राजा के द्वारा, सच में नहीं हटा दिया गया, बल्कि ये सब ड्रामा हो रहा है, नाटक हो रहा है मंत्रियों की परीक्षा लेने के लिए, अमात्यों की परीक्षा लेने के लिए। तो अब पुरोहित बिल्कुल राजा से क्रोधित हो रखा है, राजा ने उसको हटा दिया है। तो पुरोहित क्या करता है? सत्री भी शपथ पूर्वकम एक एकम अमात्यम उपजापयेत। तो देखिए, पुरोहित सत्री भी, सत्री का मतलब होता है गुप्तचर, और ये गुप्तचर खुफिया एजेंसी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो नेक्स्ट प्रकरण है, ध्यान रखिएगा, उसमें गूढ़ पुरुषोत्पत्ति ही के बारे में है। गुप्तचर यानी खुफिया एजेंसी जो एक मिनिस्ट्री में होती है, मिनिस्ट्री मंत्रालय में कोई खुफिया एजेंसी होती है, तो वो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको सत्री कहा जाता है। तो ये पुरोहित क्या करे? सत्री भी यानी उन सत्रियों के साथ में मिल करके, सत्रियों के द्वारा यानी गुप्तचरों को लेकर के शपथ पूर्वकम, गुप्तचरों के द्वारा शपथ ग्रहण करवाते हुए एक एकम अमात्यम उपजापयेत। अब मेन पॉइंट यहाँ पर आ गया कि पुरोहित क्या करेगा? एक एक अमात्य के पास जाएगा, यानी एक एक मंत्री, जो अमात्य है, छोटा मंत्री, सचिव है जो, उसके पास जाएगा। किस लिए जाएगा? उपजापयेत, यानी वो कहेगा कि ये जो राजा है अधार्मिक है, बहुत बेकार राजा है, सबसे बेकार राजा हमने ये देखा। कौन कहेगा ऐसा? पुरोहित कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि पुरोहित को राजा ने क्या किया? उसके पद से हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि पुरोहित थोड़ा सा क्रोधी हो गया था, क्रोध आ गया था पुरोहित को। क्यों आया? क्योंकि राजा ने पहले उसके साथ गलत किया, इसीलिए अब पुरोहित उस अपना बदला लेने के लिए कहाँ गया? अमात्यों के पास गया, गुप्तचरों को लेकर के, और उन अमात्यों के पास क्या कहता है कि यह राजा जो है सबसे बेकार राजा है, अधार्मिक है, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया। और आगे कहता है कि अधार्मिकोयम राजा साधु धार्मिकम अन्यम अस्य तत्कुलीनम अवरुद्धम कुल्यम एकम प्रग्रहम सामंतम आटविकम औपपादिकम व प्रतिपादयाम। तो ध्यान रखेगा, ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, ड्रामा हो रहा है, बिल्कुल सच नहीं है कि पुरोहित को सच में हटा दिया है। ये इसलिए हो रहा है कि ये जो अमात्य हैं इनकी परीक्षा लेने के लिए। तो अब अमात्यों के पास पुरोहित गया, उसने सारी कहानी सुनाई कि ये राजा बहुत ही बेकार है, इसको हटा दिया जाए, और इसकी जगह में साधु यानी एक अच्छा धार्मिकम अन्यम, कोई दूसरा अन्य धार्मिक, इसी के कुल का या फिर किसी दूसरे कुल का सामंत अथवा कोई निकट जो सीमा के पास में रहता हो उसको, अथवा जंगल में कोई महान तपस्वी हो, कोई अच्छा राजा हो, या फिर औपपादिकम, या जो हम सभी को पसंद हो, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति हम राजा के पद पर नियुक्त कर देते हैं और इसे हटा देते हैं। कुल मिलाकर बात क्या हुई कि पुरोहित बहुत नाराज़ हो गया, और पुरोहित नाराज़ होने के बाद, क्रोधित होने के बाद, क्योंकि पुरोहित को हटा दिया गया, और पुरोहित को हटाने के बाद पुरोहित गुप्तचरों को लेकर के एक एक मंत्री के पास अलग अलग में गया। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक मंत्री अमात्य के पास भिन्न भिन्न रूप से गया, साथ में सभी के पास नहीं गया, बल्कि पहले उसके पास गया, फिर उसके पास गया, अलग अलग अमात्यों के पास। क्यों गया? क्योंकि उन अमात्यों की अब परीक्षा हो रही है इन 4 प्रकार के उपायों के द्वारा। तो उनकी परीक्षा के लिए वो कहाँ गया? उन अमात्यों के पास गया, क्योंकि ये सारा राजा ने पहले से प्री प्लान्ड है, पहले बना रखा है, ये सारी चीज़ें पहले से प्री प्लानिंग हो रखी है कि ऐसे ऐसे करना है। तो अब देखिए, उसने सारी बातें बताई कि इस राजा को हटा देते हैं, राजा बहुत ही बेकार है। अब ये सारी चीज़ें जब उसने बताई, तो फिर उसने कहा कि सर्वेषाम एतद् रोचते कथम वा तवेति। अब पुरोहित कह रहा है उन सभी अमात्यों की परीक्षा लेने के लिए कि ये सभी को अच्छा लग रहा है, सभी ने मेरी बात को मान लिया है कि इस राजा को हटा देते हैं, राजा को भगा देते हैं यहाँ से, ये राजा सही नहीं है, इसने मेरे पद से हटा दिया है, तो ये राजा सही नहीं है।
अब पुरोहित क्या कर रहे हैं, उनसे कह रहा है कि तुम्हारा क्या मत है। बोले तुम सहमत हो, कथम व तवेति, क्या तुम भी चाहते हो इसे हटा दें, क्या तुम्हारी इच्छा है। सबने तो कह दिया है, सर्वेषाम एतद् रोचते, यानी सभी को ये बहुत अच्छा लग रहा है, सभी चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए, क्या तुम भी चाहते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा लेने के लिए हो रहा है कि वो क्या बोलते हैं, उनका आइडिया देख रहे हैं, उनके मन की जो विचार शक्ति है, अवधारणा है, उसको जानने के लिए सब कुछ हो रहा है। राजा ने सब कुछ पहले से बना रखा है कि तुम्हें इस तरीके से धर्मोपधा करनी है। फिर आगे आप और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कामोपधा देखेंगे, फिर अर्थोपधा देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तो इस प्रकार जब राजा सारी बातें उन अमात्यों को कहेगा, तो अब अमात्यों का विचार देखेगा। तो अमात्य यदि प्रत्याख्याने, अब अगर अमात्य यानी जो अमात्य हैं वो अगर प्रत्याख्यान में, अगर प्रतिवचन देने में वो राजा का विरोध करते हैं, राजा का विरोध मतलब कि राजा को सच में वो हटाना चाहते हैं और दूसरे राजा को नियुक्त करना चाहते हैं, यानी कि पुरोहित की बातों को अगर वो सच में मान ले और राजा को हटाने के लिए तैयार हो जाएं, तो समझ लीजिए वो जो अमात्य हैं वो सारे अमात्य के योग्य नहीं है और वो धर्मोपदा में फेल हो चुके हैं, यानी कि उनको अब अमात्य नहीं बनाया जा सकता है। अगर वो राजा का पक्ष लेते हैं, राजा का पक्ष का मतलब है कि यदि वो कहते हैं कि राजा सही है, आप पुरोहित हैं, आप सही नहीं कह रहे हैं, राजा ऐसा नहीं कर सकते हैं, राजा अधार्मिक नहीं है, यदि वो राजा के पक्ष में बात करें, तो ऐसी स्थिति में वो अमात्य के योग्य हैं, यानी कि वो धर्मोपदा पहली जो परीक्षा है उसको पास कर चुके हैं, यानी पहला जो गुप्त उपाय है उसके द्वारा वो पास हो चुके हैं। तो ये पहला उपाय है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से, ऐसा नहीं कि आप जो मूल रूप से मैंने आपको पहले बताया इनिशियली कि इसमें 4 प्रकार की उपधाएं, वो तो आपको ध्यान ही रखना है। साथ में आपको परीक्षा में ऐसा भी पूछा जाता है डीप में कि जो पहली उपधा है धर्मोपदा, उसमें किसके द्वारा परीक्षा ली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पुरोहित के द्वारा यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझनी है। इसके बाद दूसरी जो उपधा है, दूसरा जो सीक्रेट मेथड है एक अमात्य की परीक्षा लेने का, वो है अर्थोपधा। तो इसमें आपने देखा धर्म का लालच दिया गया, धर्म के द्वारा उसकी परीक्षा ली गई, क्योंकि पुरोहित ने क्या किया, अधर्म काम करने के लिए राजा ने पहले उसे नियुक्त किया कि तुम जाओ गलत नीच व्यक्ति के यहाँ पढ़ाने के लिए जाओ। इस प्रकार से पहले खुद ही गलत किया, उसे अधर्म कार्य करके उसको गलत जगह भेज दिया नीच कुल में, और फिर उसको हटा दिया उस पुरोहित को। और पुरोहित ने फिर क्या किया, वो सभी गुप्तचरों के पास गया और उसने एक एक अमात्य को सारी कहानी सुनाई और राजा के बारे में बताया कि अधार्मिक राजा है, इसको हटा देते हैं, दूसरे राजा को यहाँ पर नियुक्त कर देते हैं। ये सभी को अच्छा लगता है और इस प्रकार से सभी लोग चाहते हैं कि इसे हटा दिया जाए। तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग क्या सोचते हो इसके बारे में। तो अगर वो मंत्री लोग उसको उसी की बातों में आ जाते हैं, उसी की बातों को मान लेते हैं, तो समझ लीजिए वो धर्मोपदा में फेल हो गए हैं। और अगर वो राजा की बातों पर दृढ़ हैं, राजा के प्रति उनका विश्वास है, तो वो धर्मोपदा में पास हैं, वो अमात्य के योग्य हैं। अब जो दूसरे नंबर की जो उपधा है उसका नाम है अर्थोपधा। इसमें क्या होता है, सेनापति, ध्यान रखिएगा, एक सेनापति के द्वारा सेनापति असत प्रतिग्रहणावक्षिप्तः शत्रुभिः एकैकम् अमात्यम उपजापयेत्। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखेगा, ये रियल में नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पुरोहित को राजा ने सच में हटा दिया है, ऐसा भी नहीं है कि पुरोहित जो है गुस्सा हो गया है राजा को देख करके। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये केवल अमात्यों की परीक्षा के लिए हो रहा है। तो ध्यान रखिए, दूसरे नंबर की जो उपधा है, दूसरा जो गुप्त उपाय है, इसमें क्या होता है, राजा सेनापति को पहले से सब कुछ बता देता है। तो सेनापति क्या करता है, सेनापति को राजा कहता है कि असत प्रतिग्रहणे अवक्षिप्तः। अब यहाँ पर क्या होता है कि राजा किसी गलत व्यक्ति के आदर के लिए सेनापति को कहता है कि तुम एक नीच व्यक्ति का आदर करो, सम्मान करो, उसकी पूजा करो, उसकी सेवा करो। किसकी सेवा करो, जो नीच व्यक्ति है। अब राजा ने सेनापति को एक गलत आदेश दे दिया है, ठीक है। गलत आदेश देने के फलस्वरूप जब उस सेनापति ने नीच व्यक्ति का सत्कार किया, तो नीच व्यक्ति का सत्कार करने पर उस सेनापति को राजा ने बाद में हटा दिया है, ठीक है। यानी अगर आप इसको समझें तो मतलब ये है कि सेनापति क्या कर रहा है, गलत नीच व्यक्ति का सम्मान कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, और ऐसा करते हुए राजा ने उसे क्या कर दिया, उसके पद से हटा दिया है। अब उसे जब हटा दिया तो सेनापति बहुत नाराज हो गया, और सेनापति जब नाराज हुआ तो उसने भी क्या किया, सेम प्रीवियस सिचुएशन, उसने भी पहले के जैसे क्षत्रियों को यानी गुप्तचरों को
इकट्ठा किया गुप्तचरों के साथ में मिल करके, वो एक एक अमात्य के पास गया, यानी प्रत्येक जो अमात्य है उसके पास गया, अलग अलग सभी के पास अलग अलग गया, क्योंकि सबकी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर प्रत्येक अमात्य के पास वो सेनापति गया और सेनापति ने क्या किया, उनको लोभनीयेन अर्थेन सत्रिभिः एकैकम् अमात्यम उपजापयत, प्रत्येक के पास गया और कहने लगा लोभनीयेन अर्थेन राजा विनाशाय, उसने क्या कहा, राजा के विनाश के लिए, यानी सेनापति अब कह रहा है कि सेनापति को क्योंकि हटा दिया गया है, उसके पद से हटा दिया है कि अब जो सेनापति है वो सेनापति नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में जब सेनापति नहीं रहा, सेनापति को हटा दिया गया है, तो सेनापति ने क्या किया, सभी को इकट्ठा किया, सभी गुप्तचरों के साथ में गया और अमात्यों के पास, यानी अमात्यों की परीक्षा ली जा रही है तो प्रत्येक अमात्य के पास जाता है और उनको किसका लोभ देता है, अर्थ का, इसी कारण इसका नाम अर्थोपदा पड़ा। तो यहाँ पर अर्थ का लोभ देता है, लोभनीयेन अर्थेन, अर्थात लोभ देता है किस चीज़ का, अर्थ का लोभ देता है किसको, जितने भी अमात्य हैं उनको अर्थ का लोभ देता है कि तुम्हें मैं धन दूंगा, बहुत कुछ धन दूंगा, जितना तुम्हें धन संपत्ति चाहिए, जिस प्रकार का धन चाहिए, रत्न जड़ित सिंहासन, जो कुछ चाहिए तुम्हें वो सब मिलेगा, तुम क्या करो, राजा के विनाश के लिए, यानी उसका राजा का नाश कर देते हैं, इसने मुझे मेरे पद से हटा दिया है, मुझे सेनापति के पद से हटा दिया, मैं अब सेनापति नहीं रहा और ये राजा बहुत ही बेकार है। वही सिचुएशन जैसे पहले हुआ था और इसको हटा देते हैं, यही सबको अच्छा लगता है, सभी चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए, सर्वेषाम एतद् रोचते, सभी चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए। तुम क्या सोचते हो इस बारे में, उन मंत्रियों से, उन अमात्यों से पूछ रहा है, कौन, सेनापति पूछ रहा है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, उनकी राय ले रहा है, उनकी परीक्षा हो रही है। तो उनकी जब परीक्षा हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, तो जब वो उनकी परीक्षा लेता है, अगर परीक्षा लेते टाइम जब वो कहता है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में, राजा के बारे में, कि राजा का नाश कर दिया जाए, राजा को मार दिया जाए, हटा दिया जाए, यहाँ से भगा दिया जाए, दूसरा राजा ले आते हैं, ऐसे कहने पर उनकी परीक्षा लेते टाइम वो क्या कहते हैं, यही जानना यहाँ पर मूल उद्देश्य है। तो उसके बाद यदि प्रत्याख्याने शुचि इति अर्थोपदा, तो ध्यान रखिएगा, यदि जो अमात्य हैं वो प्रतिवचन में पवित्र हैं, यानी राजा के प्रति पवित्र हैं, राजा को नहीं मारना चाहते हैं, सेनापति की बातों में नहीं आते हैं, तो समझ लीजिए वो अर्थोपदा में भी पास हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जहाँ पर गुप्त आर्थिक उपायों के द्वारा अमात्यों के हृदय की परीक्षा की जाए उसे अर्थोपदा कहते हैं। ऐसे ही जहाँ पर गुप्त धार्मिक उपायों के द्वारा अमात्य के हृदय की परीक्षा की जाए, हृदय की पवित्रता को परखा जाए, वहाँ पर उसे धर्मोपदा कहते हैं। तो यहाँ ऊपर आपने धर्म के द्वारा उपदा देखी थी, धर्म का उपाय देखा था, यहाँ पर अर्थ का लोभ दिया जा रहा है ताकि वो धन से लोभ में आकर के राजा को मारने के लिए तैयार हो जाएं और हाँ कह दें। तो हाँ कहने से क्या हो जाएगा, उनकी परीक्षा हो जाएगी, इतना पता लग जाएगा कि ये सही अमात्य नहीं है। अब तीसरे नंबर का जो गुप्त उपाय है उसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे उपाय, और परीक्षा में यहाँ से आपको बहुत प्रकार के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी दिशा से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदु को, एक एक शब्द को मैं आपको अच्छे ढंग से इन डिटेल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सो थर्ड नंबर का जो उपाय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। खुफिया तरीके हैं, खुफिया एजेंसी जैसे होती हैं वही ये तरीके हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तीसरा उपाय है कामोपदा। तीसरी उपदा का नाम है कामोपदा। यहाँ पर क्या होता है, परिव्राजिका लब्ध विश्वासांतः पुरे कृत सत्कारा महामात्रम एकैकम उपजपेत। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन, देखिए राजा ने ये सारे प्री प्लानिंग कर रखी है, ये सच में नहीं हो रहा है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचेगा कि सच में सेनापति को हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, केवल उन अमात्यों की परीक्षा के लिए सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर क्या करता है राजा, किसी सन्यासिनी को, परिव्राजिका का मतलब है सन्यासिनी, ध्यान रखिएगा, परिव्राजक का मतलब होता है सन्यासी, स्त्रीलिंग में परिव्राजिका, प्रत्यस्थात कात इदाप्य सुपह एक सूत्र है, उससे इकार हो जाता है, परिव्राजी बन जाता है परिव्राजिका। तो परिव्राजिका का मतलब होता है सन्यासिनी। अब राजा तीसरे उपाय के लिए सन्यासिनी का यूज कर रहे हैं, सन्यासिनी का प्रयोग कर रहे हैं। तो सन्यासिनी को राजा क्या करेगा, लब्ध विश्वासांतः पुरस्कृत सत्कारा, यानी राजा ने किसी सन्यासिनी को अपने राजमहल में बुलाया और लब्ध विश्वासांतः पुरे, अर्थात अंतःपुर में, अंतःपुर आप सभी को पता होगा अंतःपुर कहाँ होता है, अंतःपुर क्या होता है, जहाँ पर राजा की महारानियाँ निवास करती हैं, राजकुमारियाँ निवास करती हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर जो शोभन युवतियाँ होती हैं, शोभन राजकुमारियाँ होती हैं, वो निवास करती हैं कहाँ, अंतःपुर में। तो वो जो सन्यासिनी है
वो क्या करेगी, अंतःपुर में राजा ने उसको बुला दिया है, राजा ने अंतःपुर में उस सन्यासिनी को बुला लिया है और वो उसको बहुत समय हो चुका है अंतःपुर में, और उसने अंतःपुर में सभी रानियों का विश्वास जीत लिया है। लब्ध विश्वास अंतःपुरे, तो इसका मतलब है कि उसने अंतःपुर में सबका विश्वास जीत लिया। किसने? उस सन्यासिनी, जो सन्यासिनी है उसने, और प्लस उसने उसका सभी लोग सत्कार कर रहे हैं और साथ में वो भी सभी का सत्कार कर रही है, यानी उसको सत्कार भी प्राप्त हो गया और उसने भी रानी महारानी को इतना सत्कार कर दिया है कि सभी को उस पर पूर्ण विश्वास है। अब सबसे मेन टॉपिक कि वो जो ऐसी जो सन्यासिनी है जिस पर सभी को विश्वास है, वो क्या करेगी, परीक्षा लेगी। किसकी? अमात्य की, कामोपधा वाली परीक्षा लेने वाली है। अब वो क्या करेगी, महामात्रम एकैकम उपजपित, वो प्रत्येक मंत्री के अमात्य के पास जाएगी, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक अमात्य के पास जाएगी और क्या करेगी, उपजपेत, उसके पास कहने लग जाएगी कि राजमहिषी त्वाम कामयते। बोले क्या बोलेगी कि ए अमात्य सुनो, सभी अमात्यों, राजमहिषी तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अब ध्यान रखिए, ये कौन बोल रही है? वो सन्यासिनी बोल रही है, और सन्यासिनी पर सभी को विश्वास है क्योंकि वो अंतःपुर में निवास कर चुकी है, राजा ने उसे काफ़ी टाइम तक अंतःपुर में रखा, सभी को उस पर विश्वास है। अब वो इतनी विश्वसनीय जिस पर सभी को विश्वास है, वो उन अमात्यों के पास जाती है और कहती है कि राजमहिषी यानी जो महारानी है, राजा की जो रानी है, वो बहुत ही पसंद करती है तुम्हें, और इतना पसंद करती है कि कृत समागमोपाया महानर्थश्च ते भविष्यति, वो इतना पसंद करती है कि वो चाहती है कि तुम उसके साथ समागम कर लो। अमात्य को कह रही है सन्यासिनी कि राजमहिषी यानी महारानी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है और वो चाहती है कि तुम उसके साथ समागम करो, यानी वो तुम्हारा समागम करना चाहती है, तुम्हारे साथ भागना चाहती है, तुम्हारे साथ जाना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। और केवल इतना ही नहीं, उसने तो इसके लिए सारी स्ट्रेटजी भी बना दी है, भागने के लिए क्या क्या तरीके हैं, उपाय भी बना लिए हैं। तो कृत समागम उपाया यानी वो जो है, इस जो महारानी है, उसने तुम्हारे साथ भागने की पूरी प्लानिंग कर ली है। वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, पसंद करती है, बहुत ज़्यादा लव करती है। और ऐसी स्थिति में केवल इतना ही नहीं, उसने उपाय भी बना लिया कि कैसे भागना है, कैसे जाना है, तुम्हारे साथ समागम कैसे करना है। साथ में कहते हैं कि महान अर्थश्च ते भविष्यति, और अमात्य को और लोभ दे रहे हैं कि तुमको इसके साथ में इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें बहुत ज़्यादा धन भी वो देगी। कौन? वो महारानी, क्योंकि महारानी उसके पास बहुत ज़्यादा धन है, तो तुम्हें साथ में बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलने वाला है। अब इससे बाकी क्या चाहिए? तो इतना ज़्यादा लोभ दे दिया है एक अमात्य को, किसने? इस सन्यासिनी ने। और सन्यासिनी को ये सारी जो प्लानिंग है पहले से बनी हुई है, राजा ने ये सारे उपदाएँ हैं, ये सारे प्रकार हैं गुप्त सीक्रेट, इसीलिए इनको गुप्त उपाय कहा गया है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से लागू हो रहे हैं। ठीक है, गुप्त तरीके से परीक्षा ली जा रही है। तो अब सन्यासिनी ने अमात्यों की परीक्षा लेने के लिए पूरा जो है लोभ दे दिया है कि राजमहिषी तुम्हें चाहती है, महारानी तुम्हें चाह रही है, यानी इतनी बड़ी बड़ी राजकुमारियाँ जो अंतःपुर में रहती हैं उसमें से भी राज महारानी जो है वो तुम्हें चाहती है, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और साथ में वो तो तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार है, यानी समागम करने के लिए तैयार है, और साथ में तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी देगी, धन भी देगी। और ऐसी स्थिति में इतना लोभ दे करके परीक्षा ली जा रही है कामोपदा। ठीक है, कि ये काम में कितने आसक्त हैं, ये चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है। तो अगर ऐसी स्थिति में वो जो मंत्री हैं वो अगर हाँ कह दें कि जी बिल्कुल हम तो जाना चाहते हैं, हमको इससे बाकी क्या चाहिए, राजा को छोड़ो, राजा को यहीं छोड़ो, राजा को मारो गोली और हम चलते हैं यहाँ से, और साथ में क्या करें, यहाँ से निकलते हैं और राजा तो यहीं रह जाएगा, हमको इतनी बड़ी महारानी मिल रही है, महारानी हमसे इतना प्रेम करती है, इससे बाकी हमको क्या चाहिए। अगर ऐसा वो मंत्री सोचने लग गया तो समझ लीजिए वो कामोपदा में फेल हो गया है। और अगर वो राजमहिषी यानी महारानी के प्रति सम्मान करता है और वो कहता है नहीं मैं तो अपने नियम में रहूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, चाहे आप कुछ भी कीजिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं राजा का आदर करता हूँ, मैं उनकी महारानी के साथ नहीं जा सकता हूँ। अगर वो इस तरीके से राजा के पक्ष में शुचि ही यानी पवित्र रहता है, प्रत्याख्यान यानी प्रतिवचन में शुचि रीति कामोपदा, अगर वो पवित्र रहता है तो समझ लीजिए वो कामोपदा में पास हो गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर गुप्त काम रूपी उपायों के द्वारा अमात्य की जो मानसिकता है उसकी परीक्षा ली जाए उसे कामोपदा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर किसका उदाहरण दिया गया है ये भी ध्यान रखना है। कई बार आपको परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला जो अंतिम जो गुप्त उपाय है उसका नाम है भयोपदा।
तो अब देखिए, अब जो चौथे नंबर का गुप्त उपाय है, सीक्रेट मेथड से ध्यान रखिएगा, आप भी चाहें तो आप भी लागू कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा सही जगह में इनको यूज़ करिएगा, कहीं गलत जगह अगर आप कर देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मंत्री पर इनको लागू करना है, ये कौटिल्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, ये कौटिल्य की बातें हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विनयाधिकारिक है, उसमें भी ये जो 6वां नंबर का चैप्टर है जिसमें कि उपदाभी शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानाम। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे अंतिम जो गुप्त उपाय है जिसके द्वारा अमात्यों की परीक्षा लेनी, तो ध्यान रखिए ये है, इसका नाम है भयोपधा। अब भयोपधा, इसमें भय के द्वारा अमात्यों की परीक्षा ली जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या प्लानिंग बन रखी है सारी, देखिए, प्रवहण निमित्तम एको अमात्यः, प्रवहण निमित्तम एको अमात्यः। प्रवहण निमित्तम का मतलब है कि प्रवहण के लिए, प्रवहण का मतलब नौका विहार के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, वॉकिंग के लिए, ठीक है। जो एक अमात्य है वो क्या कर रहे हैं, घूमने के लिए सभी अमात्यों को, एको अमात्यः सर्वान अमात्यान आवाहयेत, सभी अमात्यों को बुला ले गया। यानी एक अमात्य क्या करे, प्रवहण निमित्तम यानी घूमने के लिए सबको बोले चलो हम आज घूमने चलते हैं, नौका विहार में चलते हैं, चलो शिप की सैर करते हैं, आज जो पानी का जहाज जो होता है उसमें घूमते हैं। तो इस प्रकार से जो एक अमात्य है, यानी एक अमात्य सभी को कहेगा कि चलो आज घूमने चलते हैं। अब जब वो सभी अमात्यों को कहेगा कि घूमने चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि तेन उद्वेगेन राजा तान अवरुन्ध्यात्। अब राजा को इससे क्या हो जाएगा, उद्वेग हो जाएगा, यानी राजा उत्तेजित हो जाएगा, राजा को थोड़ा सा क्रोध आने लग जाएगा कि इन्होंने मेरे को बिना पूछे ही जो है ये घूमने चले गए, ये छोटे छोटे अमात्य हैं, अभी नए नए अमात्य हैं, और इन्होंने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, इतना बड़ा निर्णय ले लिया मुझे बिना पूछे, और ये घूमने चले गए हैं। तो राजा उनको क्या करेगा, उद्वेग, राजा को उद्वेग हो जाएगा उनके काम को देख करके। तो राजा उनको अवरुन्ध्यात् यानी तान अवरुन्ध्यात्, अर्थात राजा उनको हटा देगा उनके पद से, यानी सभी के सभी अमात्य अब तुम घूमते रहो, जितना घूमना है तुम्हें घूमो। अब उनकी जॉब गई, उनका जो काम कार्य था वो उनको उनके पद से हटा दिया गया। तो राजा उनको क्या कर देगा, उनको दंड दे देगा, उनको दंडित कर देगा, उनको उनके पद से हटा देगा। अब देखिए जो मेन पार्ट आ रहा है, तो ध्यान देखिए, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कापटिक छात्रः पूर्वारुद्धस्तेषाम् अर्थम। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कापटिक छात्रः। अब अगला जो चैप्टर होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा परीक्षा की दृष्टि से भी, और आपको समझना है तो उसकी दृष्टि से भी। तो ध्यान रखिएगा कि परीक्षा दृष्टि से अगला जो चैप्टर होगा उसमें गुप्तचरों के बारे में चर्चा की जाएगी। और गुप्तचर, आंतरिक गुप्तचर भी होते हैं, कुछ बाह्य गुप्तचर होते हैं। गुप्तचर का मतलब है कि खुफिया एजेंसी जो होती है, जैसे आपने IAS जो बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं तो वो भी परीक्षा लेते हैं, जो समाज में वो ऐसी चीज़ें करते हैं, CID जैसे आपने देखी होगी। तो ऐसा ही एक गुप्तचर होता है कापटिक, और कापटिक गुप्तचर कैसा है, छात्र के वेश में। अब ऐसा छात्र के वेश में जो कापटिक है, कापटिक गुप्तचर है, अब वो इनकी अमात्यों की परीक्षा लेगा। होगा क्या, अब देखिए, जो कापटिक गुप्तचर है छात्र के रूप में, उसको राजा ने पहले से ही पूर्वावरुद्ध, राजा ने उसे पहले से ही दंडित कर रखा है। दिखाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, केवल परीक्षा लेने के लिए। तो राजा ने क्या कर रखा है, उस कापटिक जो गुप्तचर है उसको पहले से ही डरा रखा है, उसको दंडित कर रखा है। और दंडित करने के कारण वो जो कापटिक छात्र है पूर्वारुद्ध, जो पहले ही से ही जो है अवरुद्ध यानी उसके पद से हटा दिया गया है, उसको दंडित कर दिया गया है, वो क्या करेगा, तेषाम अर्थम अनावक्षिप्तम एकैकम अमात्यम उपजपेत। अब वो भी सेम वही चीज़ करेगा जैसे पिछले आपने देखे थे, कि वो भी एक एक अमात्य के पास जाएगा और कहेगा कि ये राजा बहुत ही बेकार है। तेषाम अर्थम अनावक्षिप्तम यानी वो प्रत्येक अमात्य के पास जाएगा, और एक एकम किस अमात्य के पास, जो ये अभी अमात्य जिनको राजा ने हटा दिया था, दंडित कर दिया था, जो घूमने के लिए जा रहे थे, ठीक है, उन सभी अमात्यों के पास जाएगा और क्या करेगा, सबके साथ फूस करेगा, सबके साथ गुपसुप करेगा। क्या करेगा, बोलेगा कि ये जो राजा है ना बहुत ही बेकार है, असत प्रवृत्ति वाला है। इस राजा ने मेरे साथ क्या किया, इसने मुझे भी क्या कर दिया था, मुझे भी पहले दंडित किया। ये कौन कहेगा, कापटिक जो गुप्तचर है जो छात्र के वेश में है, वो कहेगा इसने मुझे भी दंडित किया था। और इसको ऐसा करते हैं कि सहसा एनम हतो, इसको मार डालते हैं। सहसा यानी अचानक से इसे मार देते हैं, अचानक इस पर हमला करते हैं और इसको मार करके कोई दूसरा राजा बना लेते हैं। ये कौन कह रहा है, वो कापटिक छात्र। किससे कह रहा है, जो ये घूमने के लिए जो अमात्य गए थे जिनको राजा ने हटा दिया था उनके पदों से, उनको कह रहा है। क्या कह रहा है कि हम सब मिलकर के क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको मार देते हैं, सीधा मार देते हैं, इस राजा को मारो और दूसरा राजा नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से वो उनको क्या कर रहा है, उनकी परीक्षा ले रहा है, उनको
उनके माइंड की क्या विचार शक्ति है, वो क्या सोचते हैं वो देख रहा है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में वो आगे कहेगा कि सर्वेषाम एतद् रोचते, यानी सभी को ये अच्छा लग रहा है, सभी चाहते हैं कि इस राजा को मार देते हैं और दूसरा राजा नियुक्त कर देते हैं, ऐसा सभी का मत है। सर्वेषाम एतद् रोचते और कथम वा तवेति, और उन अमात्यों को जो कापटिक छात्र है वो कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम भी चाहते हो इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो वो राजा को मार दिया जाए, इसलिए जो है राजा को मारने के लिए वो कापटिक छात्र उन अमात्यों को कहेगा कि क्या राजा को मार दिया जाए, तुम भी चाहते हो ऐसा, तुम सोचते हो राजा को मारना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, भय दिखाया गया, राजा को सीधा मार दिया जाए, तो ये भय दिखाया जा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति में प्रत्याख्यान में, यानी जब वो प्रत्याख्यान करेंगे, या अमात्य लोग प्रतिवचन देंगे, प्रत्याख्यान मतलब प्रतिवचन जब देंगे, अगर प्रतिवचन में वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, अर्थात गलत विचार नहीं कहते हैं कि राजा को नहीं मारना है, राजा तो हमारे आदरणीय है, वो हमारे भूपति हैं, इस देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर वो इस प्रकार की राजा के पक्ष की बातें करते हैं तो समझ लीजिए वो इस परीक्षा में पास हो गए हैं। और अगर वो ऐसा कर देते हैं कि उन्होंने, ये जो छात्र है कापटिक, जो गुप्तचर है, उसी की बातों को उन्होंने मान लिया और वो भी बिल्कुल तैयार हो गए कि बिल्कुल हम भी चाहते हैं इस राजा को मारो और दूसरा राजा यहाँ नियुक्त करो, अगर वो भी इसकी बातों में आ जाते हैं, इसके बहकाव में आ जाते हैं, तो समझ लीजिए वो इस परीक्षा में फेल हो गए हैं और अब उनको अमात्य नहीं बनाया जाएगा। तो ये क्या है, ये 4 प्रकार के गुप्त तरीके हैं जिनके माध्यम से अमात्यों की परीक्षा की जाती है कि ये क्या सोचते हैं, इनके अंदर काम है या फिर अर्थ है या फिर धर्म है, इनका अंदर, इन चीज़ों में इनके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। ये कहीं ऐसा तो नहीं थे राजा में, अगर राजा ने इनको राज्य में अमात्य बना दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये काम के वशीभूत होकर के महारानी को लेकर के भाग जाएं। इसीलिए ये सारी परीक्षाएं हो रही हैं गुप्त तरीके से। अब देखिए ये सारी परीक्षाएं हुई, 4 प्रकार के उपधाएँ आपने देखी। अब ये 4 प्रकार के उपधाएँ जब हो गई हैं तो आपने देखा सबकी जब परीक्षा हो गई, तो अब परीक्षा करने के बाद रिजल्ट, अब रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे जाएंगे। कोई कामोपधा में पास हो गया होगा, कोई कामोपधा में फेल हो गया होगा, कोई हो सकता है महारानी को लेकर के भाग जाए और कोई हो सकता है महारानी की इज्जत करे, नहीं जी रानी तो हमारी रानी है, उनको नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई हो सकता है कि राजा को मारने के लिए तैयार हो जाए, यानी भयोपधा में सीधा तैयार हो जाए कि राजा को मार देते हैं। कोई हो सकता है भयोपधा में तैयार ना हो। तो अब इनके जो परीक्षाएं अभी तक इनके गुप्त उपायों के द्वारा जो परीक्षाएं ली गई हैं, अब इनमें जो परीक्षित हो गए हैं, यानी जिनकी परीक्षा ली गई है, उनका रिजल्ट आएगा, कोई फेल होगा कोई पास होगा, तो उनके अनुसार इनको डिपार्टमेंट सौंपे जाएंगे। तो वो चीज़ अब यहाँ पर बताते हैं। अब देखिए जो धर्मोपधा में जो पास हो गया है, जो सबसे पहले धर्मोपधा बताई, जिसमें कि आपने देखा पुरोहित के द्वारा, पुरोहित को क्या कर दिया गया, नीच जाति के यहाँ पढ़ाने के लिए और पूजन करने के लिए भेज दिया गया, और बाद में राजा ने उसे वहाँ से उसके पद से हटा दिया। और फिर हटाने के बाद वो पुरोहित सभी अमात्यों के पास जाता है और कहता है कि आप सभी लोग, ये राजा बहुत ही अधार्मिक है, इसको हटा देना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त कर देते हैं। तो अगर उस परीक्षा में जो पास हो गए हैं, पास होने का मतलब है कि जो राजा के प्रति सही सोचते हैं, उसको हटाने की बात नहीं करते हैं, तो राजा क्या करेगा, तत्र का मतलब है उन परीक्षित अमात्यों में, तत्र का हमेशा पूर्व अध्याहार किया जाता है, पूर्व परामर्श के लिए तत्र का प्रयोग होता है। तत्र मतलब उन परीक्षित अमात्यों में, जिनकी परीक्षा हो चुकी है, उन परीक्षित अमात्यों में राजा क्या करे, धर्मोपधा शुद्धान धर्मस्थीय कंटक शोधने सुस्थापित। अब इनको डिपार्टमेंट सौंपे जा रहे हैं। तो जो लोग धर्मोपधा में, जो अमात्य धर्मोपधा में पास हो गए हैं, उनको ध्यान रखिएगा, उनको कहाँ, धर्मस्थीय कंटक शोधन में उनकी नियुक्ति करा दे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी परीक्षा होती है, सपोज आपने संस्कृत का कोई एग्ज़ाम दिया, अब अलग अलग बाद में आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे जाएंगे। सपोज कोई जनरल एक वैकेंसी है आर्मी की, अब आर्मी की वैकेंसी में सब कोई पास कर गए हैं, उन्होंने रिटर्न निकाल दिया। उसके बाद जब बात आती है ट्रेनिंग की, तो उसके बाद उनकी योग्यता के आधार पर किसी को कैंटीन में भेजा जाता है, किसी को कोई कंप्यूटर का डिपार्टमेंट दिया जाता है, किसी को कोई अलग डिपार्टमेंट जैसे कि ड्राइविंग का। तो अलग अलग डिपार्टमेंट उनको उनकी योग्यता के आधार पर मिलते हैं। उसी तरीके से जो धर्मोपधा में यहाँ पर पास हो गया है, उसको धर्मस्थीय और कंटक शोधन का डिपार्टमेंट सौंपा जाएगा, यानी वहाँ का अधिकारी बन जाएगा। वो अमात्य क्या होगा, वहाँ का मंत्री बनेगा। जैसा कि कोई क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री बन जाएगा। जैसे वित्त मंत्री आगे देखेंगे आप, तो कोई यहाँ पर धर्म मंत्री बन जाएगा, कोई यहाँ पर न्याय मंत्री बन जाएगा। धर्मस्थीय का मतलब है कि जो न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो ये कोर्ट होते हैं, तो कोर्ट में जो
वकील होते हैं, तो इस प्रकार का काम उनको सौंपा जाएगा। प्लस कंटक शोधनेसु, बहुत न्याय जैसे एडवोकेट जो वकील होते हैं, तो कंटक शोधनेसु, इस प्रकार के जो धर्म संबंधित काम होते हैं वो सारे काम इन धर्मोपधा में जो पास हो चुके हैं, जो उत्तीर्ण हो गए हैं, जो अमात्य, उनको ये सारे कार्य सौंपे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा क्यों सौंपे जाएंगे, क्योंकि वो धर्मोपधा में पास हो गए हैं। अगर वो न्यायालय में वकील बनते हैं तो वो गलत निर्णय कभी नहीं लेंगे, वो हमेशा अपने बातों पर और धर्म पर अडिग रहेंगे। ठीक है, वो कभी भी हटेंगे नहीं अपनी रास्ते से। तो ध्यान रखिएगा ये पहला डिपार्टमेंट इनको सौंपा जाएगा। अब दूसरा अर्थोपधा था, तो जो अर्थोपधा में पास हो जाएगा तो उसके बारे में देखिए। जो अर्थोपधा में जो पास हो गया है उसको अर्थोपधा शुद्धान समाहर्त्री सन्निधात्री निचय कर्मसु। अब देखिए जो अर्थोपधा में जो पास हो जाएगा, तो अर्थोपधा में आपने देखा था वहाँ पर सेनापति क्या करता है, धन का लोभ दे करके सभी अमात्यों को कहता है कि इस राजा को मार डालते हैं, राजा को हटा देते हैं, राजा के विनाश के लिए मैं तुम्हें धन देता हूँ, इसको हटा देते हैं, दूसरा राजा ले आते हैं। सभी लोग चाहते हैं आप भी बताइए। तो इस प्रकार की जो परीक्षा हुई थी उसमें यदि जो अमात्य उसमें पास हो जाएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि अलग अलग अमात्य अलग अलग परीक्षाओं को पास करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी अमात्य इन सभी गुणों में एक्सपर्ट होंगे। किसी के अंदर काम हो सकता है, कोई महारानी को लेकर के भाग सकता है, या फिर कोई धन के लोभ में आकर के राजा को मार सकता है। तो अलग अलग क्वालिटीज़ जो हैं अलग अलग के पास होंगे। तो जो अर्थोपधा में यानी धन के लोभ में जो न आए और अर्थोपधा में जो पास हो जाए उसको राजा क्या करेगा, समाहर्त्री सन्निधात्री निचय कर्मसु योजयेत। उसको राजा समाहर्त्री यानी जो समाहर्ता होता है, यानी जो टैक्स लेने वाला होता है, आहर्ता यानी लेने वाला होता है, क्या लेने वाला, टैक्स लेने वाला, तो टैक्स डिपार्टमेंट में उनको क्या कर दे, योजित कर दे, क्योंकि वो अर्थोपधा से शुद्ध है। अर्थोपधा में जो शुद्ध हो गया है, क्योंकि उसने जब उसकी अर्थोपधा परीक्षा हुई थी तो उसमें वो अर्थ का उसे लोभ नहीं है, इसीलिए उसे टैक्स डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं, या फिर उसे कोषाध्यक्ष बना सकते हैं, या फिर उसे निचय कर्मसु यानी जितने भी ये धन संबंधी जो आर्थिक कार्य होते हैं आर्थिक मंत्रालय में उसे वित्त मंत्री बना सकते हैं। जैसे अरुण जेटली थे तो ऐसे उसको वित्त मंत्रालय में रख सकते हैं, या रिजर्व बैंक का जैसे गवर्नर होता है। तो इस प्रकार के जितने भी अर्थ संबंधित कार्य हैं वहाँ उसको रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो अर्थोपधा से शुद्ध है, वो अर्थ संबंधित गलत कार्य नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो सारा धन लूट लेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसकी परीक्षा हो चुकी है। अब देखिए कामोपधा शुद्धान। अब जो कामोपधा में जो शुद्ध हो गए हैं, जो कामोपधा के द्वारा जो पवित्र हो गए हैं, यानी जो कामोपधा में पास हो गए हैं, जो महारानी आदि आपने बात सुनी थी वहाँ पर, तो जो सन्यासिनी वहाँ पर आई थी और महारानी का बहकाव दिया उन्होंने सारे अमात्यों को, तो जो उस परीक्षा में पास हो जाएं तो उनको राजा कहाँ नियुक्त करे, उनको क्या डिपार्टमेंट देगा, तो बाह्य और आभ्यंतर विहार रक्षासु योजयेत। योजयेत का आप अनुवर्तन कर लीजिएगा। तो उनको क्या करें, कामोपधा में जो पवित्र हैं, जो शुद्ध हो चुके हैं, उनको राजा बाह्य और आभ्यंतर विहार, अब ध्यान रखिएगा विहार का मतलब है जो रानी के अंतः जो परिसर होते हैं, अंतःस्थान होते हैं, अंतःस्थल होते हैं, जैसे कि जो अंतःपुर होते हैं जहाँ रानी निवास करती हैं, राजकुमारियाँ, सुंदर सुंदर राजकुमारियाँ निवास करती हैं, तो उन स्थानों की सुरक्षा के लिए क्या कर दे राजा, उन कामोपधा शुद्ध अमात्यों को वहाँ नियुक्त करें, क्योंकि वो काम में क्या है, पवित्र हैं, उनकी गलत दृष्टि नहीं है और वो काम में ज़्यादा आसक्त नहीं है। नहीं तो अगर राजा ऐसा नहीं करेगा तो जो काम में आसक्त होगा तो वो फिर महारानी को भगा करके भी ले जा सकता है। इसीलिए राजा क्या करे, जो कामोपधा में शुद्ध होंगे उनको राजा क्या करेगा, वहाँ पर या तो बाहर के जो उसके रानी संबंधित जितने भी स्थल होंगे जहाँ रानी रहती होंगी, वो निवास करती होंगी, जहाँ घूमने जाती होंगी, तो वहाँ उनको नियुक्त कर दे ताकि वो सुरक्षा के लिए वहाँ हमेशा ध्यान रखते रहें। और अंत में जो है भयोपधा, जो भयोपधा में जो पास हो जाएगा उसको राजा क्या करे, उसको कौन सा डिपार्टमेंट दे, तो उसको राजा अपने इर्द गिर्द जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, जैसे कि राजा अपना बॉडीगार्ड बना सकता है, उसे बॉडीगार्ड बना सकता है। यानी कि अगर आसन्न कार्यसु भयोपधा शुद्धान आसन्न कार्यसु राज्ञः, यानी राजा के जो आसन्न कार्य हैं, राजा के आसन्न कार्य का मतलब है जो आसपास के जितने भी कार्य हैं, जैसे कि राजा को अपनी सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए, राजा का जो अपना शयन गृह है जहाँ पर सोता है तो उसके बाहर में उसको बॉडीगार्ड चाहिए। तो इस तरीके के जो बॉडीगार्ड होते हैं या उनका जो मंत्री होता है, उस प्रकार से भयोपधा में जो पास हो जाएंगे, यानी जो राजा को नहीं मारेंगे। उस टाइम आपने भयोपधा में देखा कि जो राजा को मारेंगे नहीं, जो राजा को मारने के लिए उसके बहकाव में नहीं आए थे, जो कापटिक छात्र था,
तो ऐसे जो अमात्य होंगे जो भयोपदा को पास कर लेंगे उनको राजा अपने इर्द गिर्द बॉडीगार्ड के रूप में या जो रक्षा मंत्रालय के रूप में अपने इर्द गिर्द रख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ये चारों उपदाएं देखी और चारों उपदाओं में जो पास हो गए हैं, जो अलग अलग उपदाओं में पास हुए उनको अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे गए। किसी को टैक्स डिपार्टमेंट सौंपा गया, किसी को कलेक्टर डिपार्टमेंट, किसी को वित्त मंत्रालय, किसी को गवर्नर बना दिया गया, किसी को कामोपदा में जो पास हो गया उसी को रानी के इर्द गिर्द का जो परिसर है उसको उसकी रक्षा के लिए उसको सौंप दिया गया। तो अब एक और पॉइंट है कि जो सब में जो पास हो जाए, यानी हो सकता है इनमें से कोई 100 में से एक अमात्य ऐसा हो कि जो सारी परीक्षाएं पास कर ले, धर्मोपदा को भी पास कर ले, अर्थोपदा को पास कर ले, कामोपदा को पास कर ले और भयोपदा को भी पास कर ले, यानी चारों उपदाओं को यदि कोई पास कर ले तो उसको डायरेक्ट उसका प्रमोशन कर दिया जाए। बोले उसको मंत्रिणः कुर्यात्, उसको जिसने सर्वोपदा शुद्धान यानी जो सभी उपदाओं से शुद्ध हो जाए उसको मंत्री बना दिया जाए। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट उसका प्रमोशन हो जाएगा, मंत्री बना दिया जाएगा। इससे आप स्पष्टतः ध्यान रखिएगा कि मंत्री और अमात्य दोनों अलग अलग हैं। अमात्य छोटी पोजीशन है जबकि मंत्री एक बड़ी पोजीशन है, बड़ी पदवी है। ध्यान रखिएगा, मंत्री एक बड़ा पद है। तो सर्वोपदा यानी जो सभी उपदाओं में जो पास हो जाएंगे उनको मंत्री क्या कर दे, उनको मंत्री बना दिया जाए, सीधा ही मंत्री बना दे उन्हें राजा, क्योंकि वो सभी में पास हैं तो उनको प्रमोशन हो जाएगा, उनको बड़ा पद मिल जाएगा, उनको बड़ी जॉब मिलेगी और उनको बड़ा अच्छा वेतन मिलेगा। तो मतलब इस प्रकार से आप समझ रहे हैं, जो सारी परीक्षाओं में पास हो जाएंगे उनको मंत्री बना दिया जाएगा। और आगे देखिए, सर्वत्र असुचीन। अब दो टाइप के यहाँ पर होंगे, एक तो सभी में पास हो जाएंगे, एक अलग अलग में पास होंगे और एक ऐसे होंगे कि जो किसी में भी पास नहीं होंगे। जो ऐसे होंगे कि जो काम के वशीभूत भी हो जाएंगे, जो धन को लेकर के राजा को मारने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, महारानी को सोचेंगे कि महारानी तो इतनी खूबसूरत है, राजा की रानी हमको मिल रही तो भागो रानी को लेकर के। जो कामोपदा में भी फेल हो जाएंगे, तो सभी में जो फेल हो जाएंगे उनको क्या काम सौंपेंगे, तो उनको क्या कार्य सौंपा जा रहा है, उनको कहते हैं कि खनि द्रव्य हस्ती वन कर्मांतेषु उपयोजयत। जो सर्वत्र यानी सभी उपदाओं में जो फेल हो जाएं, असुचीन यानी जो अपवित्र होंगे, जो फेल हो जाएंगे, उनको खनि द्रव्य यानी खनन करने वाले काम, जैसे कि राज्य जो राजमहल होता है, राज्य में दूर जो खनन करने वाले कार्य होते हैं, जैसे कि कहीं खाद करना, खाद्यान्न संबंधित जो कार्य होते हैं, खदान करने वाले काम होते हैं, या हस्ती यानी जो हस्ती जंगल में हस्ती आदियों की देख रेख करना, या फिर कर्मांतेषु वन कर्मांतेषु, या जंगल के जितने भी दूर के काम होते हैं, कठिन काम होते हैं दूर के, वहाँ राजा उन फेल जो अमात्य हैं, जो अनुत्तीर्ण हो गए इन परीक्षाओं में, उनको वहाँ रख ले, उनको वहाँ नियुक्त कर ले। क्यों? क्योंकि वो दूर रहेंगे तो सही रहेंगे, क्योंकि वो तो काम में ज़्यादा आसक्त, अगर वो रानी के महल में रहने लगे तो वो फिर कामोपदा में फेल हो रखे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं और इससे राजा का नुकसान होगा, समस्त राज्य का नुकसान होगा अगर वो, क्योंकि वो सारी परीक्षाओं में फेल हो रखे हैं। तो इसीलिए वो कुछ भी उल्टा कर सकते हैं। अगर वो राजा के आसपास रहेंगे, राजा के किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहेंगे तो सारा धन खुद ही लूट लेंगे, सबसे टैक्स लेकर के खुद ही जो है अपना लाभ ले लेंगे। तो इसीलिए राजा क्या करे, जो सब में फेल हो गए हैं उनको दूर कर ले, उनको खनि द्रव्य आदि का काम सौंप दे। तो क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पर कुछ श्लोकों के माध्यम से इस प्रकरण का यहाँ पर समापन करते हैं। कौटिल्य, आपने देखा होगा अक्सर कौटिल्य ने अपने इस जो अर्थशास्त्र है इसमें प्रायः उन्होंने अपने प्रत्येक प्रकरण या अध्याय के अंत में कुछ श्लोकों के माध्यम से, सुंदर से श्लोकों के माध्यम से उन्होंने अपने प्रकरण का, अध्याय का समापन किया। तो यहाँ पर भी देखिएगा, सारी बातें ये सारी कौटिल्य ने कही हैं। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये कौटिल्य की बातें हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कौटिल्य की ये बातें हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। विनयाधिकारी जो पहला अधिकरण है उसके अंतर्गत ये छठवां उपधा भी शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानम छठवां प्रकरण है। तो यहाँ पर कुछ श्लोक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा। तो पहला श्लोक है यहाँ पर, त्रिवर्ग भय संशुद्धान अमात्यान स्वेषु कर्मसु अधिकुर्यात् यथा शौचम इत्याचार्य व्यवस्थिता। अब देखिए राजा कौटिल्य कहते हैं कि जो त्रिवर्ग भय संशुद्धान यानी जो 3 वर्ग थे, 3 वर्ग यानी धर्म अर्थ काम, तो धर्म में भी जो उपास हो गया है, धर्मोपधा में, अर्थोपधा में, कामोपधा में, ऐसे जो त्रिवर्ग भय संशुद्धान अमात्यान, ऐसे जो अमात्य हैं जो तीनों में पास हो गए हैं, उनको स्वेषु कर्मसु यानी उनके तत्त कर्मों में अधिकुर्यात् यानी उनको उनका कर्म दे, उनको नियुक्त कर दे उनके कर्मों में, यथा शौचम इत्याचार्य व्यवस्थिता।
ऐसा आचार्य लोग कहते हैं, ऐसा कौटिल्य कहते हैं और अन्य आचार्य भी कहते हैं कि जो त्रिवर्ग में पास हो चुके हैं उनको उनके यथा शौचम यानी उनकी पवित्रता के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार, उनके शौच के अनुसार उनको तत्त कर्मों में उनको नियुक्त कर दे। ये पहला श्लोक। अब देखिए यहाँ पर दूसरा श्लोक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे श्लोक। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कौटिल्य कि नत्वेव कुर्याद आत्मानं देवीं वा लक्ष्मीश्वरः शौच हेतु अमात्यानाम एतत् कौटिल्य दर्शनम। बोले यह कौटिल्य का दर्शन है। ये किसका दर्शन है? कौटिल्य का, मेरा दर्शन नहीं है, कौटिल्य का दर्शन है, ध्यान रखिएगा। क्या दर्शन है? कि नत्वेव कुर्याद आत्मानं देवीं वा लक्ष्मीश्वरः। बोले जो ईश्वर है, ईश्वर यानी राजा, वो कभी भी नत्वेव कुर्यात, कभी भी आत्मानम यानी अपने को और देवी यानी अपनी महारानी को कभी भी न करे। क्या न करे? बोले शौच हेतु न करे। शौच हेतु का मतलब है जो अभी तक उपधाएं आपने ऊपर देखी, तो राजा कभी भी उन उपधाओं में अपने को शामिल न करे। इन द सेंस कि राजा खुद ही उन अमात्यों की परीक्षा कभी भी ना ले। राजा खुद से यदि अमात्यों की परीक्षा लेगा तो उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा, ऐसा कौटिल्य का दर्शन है। इसीलिए राजा क्या करे? शौच हेतु यानी जो उपधाएं अभी बताएं शुद्धि अशुद्धि के बारे में अमात्यों की, तो उनका कारण अपने को न बनाए, उनका हेतु न बनाए। जो अमात्यों का शौच हेतु है, कभी भी राजा ऐसा ना करे कि खुद से ही राजा अपने आप ही अमात्यों की परीक्षा लेने लग गया है। उसका क्या दुष्परिणाम है वो भी यहाँ पर बताते हैं। तो नीचे देखिए उसके दुष्परिणाम के बारे में एक श्लोक और है कि यदि राजा ने ऐसा कर दिया कि राजा स्वयं ही उन अमात्यों की परीक्षा लेने लग गया। आपने अभी तक ऊपर देखा होगा जितने भी उपधाएं थी, 4 प्रकार की उपधाएं, उनमें प्रत्येक उपधा में राजा कहीं भी नहीं था। राजा ने पहली उपधा में पुरोहित को नियुक्त किया, दूसरे में सेनापति को नियुक्त किया, तीसरे में सन्यासिनी को नियुक्त किया और चौथे में कापट्टिक छात्र को नियुक्त किया। ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर राजा खुद ही इन अमात्यों की परीक्षा लेने लग जाएगा तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा वो भी देख लीजिएगा। उसका दुष्परिणाम ये होगा कि नदूषणम अदुष्टस्य विषेणैवाम्भसश्चरेत् कदाचिद्धि प्रदुष्टस्य नादिगम्येत भेषजम। तो ध्यान रखिएगा, अगर राजा ने ऐसा कर दिया कि वो स्वयं परीक्षा लेने लग गया तो नदूषणम अदुष्टस्य विषेणैवाम्भसश्चरेत्, यानी इस सृष्टि में अदुष्टस्य यानी जो अदुष्ट व्यक्ति है, अदुष्ट का मतलब सज्जन व्यक्ति, दुष्ट नहीं है, जो सज्जन व्यक्ति है वह न दूषणम, उसका कोई दूसरा दूषण नहीं है। यानी कि राजा के द्वारा यदि राजा ने खुद ही परीक्षा ले ली उसकी, तो फिर उससे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर वो दूषित हो गया, क्योंकि सज्जन व्यक्ति है और राजा अगर स्वयं अमात्य की परीक्षा लेने लग जाए तो वो जो अमात्य है वो अमात्य क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। इससे बड़ा कोई दूषण नहीं है, इससे बड़ा कोई उसका गुस्सा नहीं होगा। यानी वो राजा पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि राजा ने मुझे डायरेक्ट ही मेरी परीक्षा लेने लग गया राजा, तो ये थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा, तो राजा के प्रति अमात्य की जो विचार हैं वो थोड़ा बदल जाएंगे। तो ये ही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि नदूषणम अदुष्टस्य विषेण एवाम्भसश्चरेत्। जिस प्रकार से जो जल होता है, जल में यदि विष मिल गया तो समझ लीजिए पूरा जल क्या हो जाएगा? विष युक्त हो जाएगा, पूरा जल विष से युक्त हो जाएगा। और उस जल को आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन वो जल, क्योंकि जल एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है कि जल में अगर आप कुछ भी मिला लें तो बस एक बार मिल गया तो समझ लीजिए आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि आपने एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन अमात्य की परीक्षा ले ली किसी राजा ने, तो वो राजा अगर दूषित हो जाएगा तो बस समझ लीजिए वो भी उसी की तरह दूषित हो जाएगा। जिस प्रकार से जल दूषित हो जाता है विष से, बस वो दोबारा फिर सही नहीं होता है। और कदाचित ही प्रदुष्टस्य नादिगम्येत भेषजम, और वो ऐसा दूषित होता है कि कदाचित ही प्रदुष्टस्य, कि ऐसा जो वो सज्जन व्यक्ति है जो कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कभी कभी उसने गलत कर दिया होगा, लेकिन राजा ने क्या किया? उसकी परीक्षा ली, डायरेक्ट उसकी खुद ही परीक्षा लेने लग गया। अगर गुप्त रूप से लेता, गुप्त उपायों के द्वारा लेता तब तो ठीक था, लेकिन राजा अगर स्वयं परीक्षा लेने लग जाएगा तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो सज्जन है, वो क्या करेगा? कदाचित ही प्रदुष्टस्य नादिगम्येत भेषजम, वो व्यक्ति कभी भी फिर राजा के प्रति सही नहीं होगा। यानी उसके मन में फिर राजा के प्रति गुस्सा रहेगा, क्रोध रहेगा, और वो हमेशा राजा का फिर जो है नुकसान ही करेगा। और भी इसके बारे में आगे कहते हैं कौटिल्य कि कृताच कलुषा बुद्धिर उपधाभिः चतुर्विधा उपधाभिश्चतुर्विधा नागत्वांतर निवर्तेत स्थिता सत्ववतां धृतौ।
अब यहाँ पर देखिए, कृताच कलुषा बुद्धि, अब कह रहे हैं कि राजा ने अगर किसी की बुद्धि को कलुष कर दिया है इन 4 प्रकार की उपधाओं के द्वारा, यानी राजा अगर स्वयं ही इन परीक्षाओं को करने लग गया, किसी अमात्य पर स्वयं ही प्रयोग करने लग गया, स्वयं ही उनकी परीक्षा लेने लग गया, और उनकी बुद्धि एक बार अगर कलुषित हो गई, कलुषित यानी अगर उनकी बुद्धि में थोड़ा सा भी राजा के प्रति विचार गलत हो गया, क्योंकि गलत इसलिए होगा क्योंकि डायरेक्ट लेगा परीक्षा तो राजा का जो अमात्य होगा उसको थोड़ा गलत लगेगा कि ये मुझसे मेरी परीक्षा डायरेक्ट ले रहा है, ठीक है। तो एक बार अगर कृताच कलुषा बुद्धि, अगर उसकी बुद्धि कलुषित हो गई यानी थोड़ा सा पाप उसकी बुद्धि में आ गया राजा के प्रति, तो फिर देखिए फिर उसका परिणाम क्या होगा, नागत्वांतर निवर्तेत स्थिता सत्ववताम धृतो, यानी जो सत्ववताम वो सज्जन व्यक्ति है उसकी बुद्धि में अगर थोड़ा सा भी कलुष उत्पन्न हो गया, थोड़ा सा भी अगर राजा ने इन 4 उपायों के द्वारा स्वयं परीक्षा ले करके उसकी बुद्धि में थोड़ा सा भी कलुष पैदा कर दिया, तो फिर समझ लीजिए नागत्वा अंतर निवर्तेता, वो दोबारा फिर कभी भी अपने मन को नहीं बदल सकता है। जिस प्रकार से जल में विष घुल जाता है वो जल फिर साफ नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी, वो अमात्य भी राजा के प्रति फिर उसी प्रकार से व्यवहार करेगा और राजा का पूरा नाश भी कर सकता है, क्योंकि उसके मन में राजा के प्रति गलत भाव पैदा हो गए। इसीलिए राजा को चाहिए कि वो कभी भी स्वयं इन 4 प्रकार के गुप्त उपायों से अमात्य की परीक्षा न ले और न ही महारानी को इसमें शामिल करे। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रत्येक उपाय में कहीं पर सेनापति ने परीक्षा ली, कहीं पर कापटिक छात्र ने परीक्षा ली, कहीं पर सन्यासिनी ने परीक्षा ली और कहीं पर पुरोहित ने परीक्षा ली। यही कारण है, क्योंकि कौटिल्य कहते हैं कि कभी भी राजा स्वयं को उसमें शामिल न करे और न ही महारानी को शामिल करे। ये इसका दुष्परिणाम है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। और अंत में इसमें एक और श्लोक है, अंतिम जो श्लोक है, इसके अंतिम श्लोक के द्वारा इस चैप्टर का यहाँ पर समापन कर देते हैं कौटिल्य। तो अब देखिए कहते हैं तस्माद, इसलिए तस्माद है तो इसी कारण से राजा को चाहिए कि बाह्यम अधिष्ठानम, यानी राजा क्या करे, हमेशा बाह्य अधिष्ठान यानी बाहरी कोई गुप्तचर या फिर कोई पुरोहित, कोई सेनापति, उसी को नियुक्त करे इन 4 प्रकार के कार्यों में। कृत्वा कार्य चतुर्विधे, यानी जो 4 प्रकार के जो काम अभी कार्य बताए ऊपर, 4 प्रकार के कार्य अर्थात जो 4 प्रकार के उपदाएं हैं, उनके लिए राजा क्या करे, हमेशा बाह्य अधिष्ठान यानी बाहरी कोई जो गुप्तचर होगा, सेनापति होगा, उसको नियुक्त करे, न कि स्वयं इसको अमात्यों के ऊपर प्रयोग करे, स्वयं कभी ना करे। शौचा शौचम अमात्यानम राजा मार्गेत सत्री भी, इस प्रकार से राजा क्या करे, सत्री भी यानी गुप्तचरों के द्वारा या फिर कोई बाह्य अधिष्ठान के द्वारा जो अमात्य हैं उनके शौचा सोच यानी उनके शुद्धि अशुद्धि, उनके विचारों के बारे में परीक्षा करे, किसके द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये बात इन्होंने यहाँ पर अंत में उपदेश दिया कि आपको परीक्षा किस प्रकार से करनी है, किसके द्वारा करनी है, खुद राजा कभी ना करे और न ही महारानी के द्वारा करवाए, नहीं तो महारानी का काल आ जाएगा। क्योंकि अगर अमात्य एक बार गुस्सा हो गया तो समझ लीजिए जिस प्रकार से जल में विष घुल जाता है उसी प्रकार से अमात्य के बुद्धि में भी कलुष उत्पन्न हो जाएगा, और कलुष उत्पन्न हो गया तो फिर महारानी का भी नाश हो जाएगा और महाराजा का भी नाश हो जाएगा। इसीलिए राजा को चाहिए कि वो अपने आप कभी परीक्षा न ले, बल्कि सेनापति, गुप्तचर, क्षत्रियों के द्वारा या फिर किसी बाह्य अधिष्ठान के द्वारा उनकी परीक्षा ले। तो ये जो क्षत्रिय का यहाँ पर प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा, ये अगले चैप्टर में आपको खुफिया एजेंसी के बारे में आपको बताया जाएगा। कुछ क्षत्रिय होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो ये अगला चैप्टर आने वाला है या जो अर्थशास्त्र है इसमें कुछ गुप्तचरों के बारे में आगे बताएंगे। तो गुप्तचर आज भी जो खुफिया एजेंसी होती हैं, जैसे CID इस पर काम करती है या फिर कई बड़े बड़े ऑफिसर, IAS जैसे ऑफिसर, उनको ये काम सौंपा जाता है। तो ये गुप्तचरों के बारे में, बाह्य एंड जो आंतरिक गुप्तचर होते हैं उनके बारे में अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आप सभी का, मुझे लगता है आप सभी को अच्छे ढंग से ये पूरा अर्थशास्त्र का जो ये आज का जो विषय था, उपधाभी शौचा शौच ज्ञानम, यानी इन 4 प्रकार के उपधाओं के द्वारा, 4 प्रकार के गुप्त उपायों के द्वारा अमात्यों की शुद्धि अशुद्धि का परीक्षण करना, ये इस चैप्टर में आपने अच्छे ढंग से समझा होगा। तो अंत में मैं आपको इसका समराइज करके बता देता हूँ दोबारा से। तो अंत में आप देख सकते हैं, उपधाभी शौचा शौच ज्ञानम, मंत्री की परीक्षा कैसे ले, 4 गुप्त तरीके यहाँ पर बताए गए। और इन 4 प्रकार के जो गुप्त तरीके हैं, उपधाएं हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, 4 प्रकार के जो धर्मोपधा, अर्थोपधा हैं, इनको कैसे यूज़ करना है ये भी हमने देखा। और
प्लस ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। धर्मोपदा कैसे यूज़ करनी है, पुरोहित ने किस प्रकार से यहाँ पर रणनीति बनाई, किस प्रकार से ड्रामा नाटक किया और परीक्षा ली, इस प्रकार से अर्थोपदा, कामोपदा में किस प्रकार से महारानी तुम्हें पसंद करती है ऐसे सन्यासिनी ने कहा। तो ये 4 प्रकार की उपधाएँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं और इनमें राजा कभी भी अपने को शामिल नहीं करे। इस प्रकार से अंत में राजा को संदेश दिया कि स्वयं कभी न करे, नहीं तो विष के समान, जो जल में विष घुल जाता है उसी जल के समान वो अमात्य भी जो है राजा के प्रति गलत भाव से व्यवहार करने लगेगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूजीसी नेट संस्कृत के या फिर अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत की हो या फिर अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, पुराने प्रश्न पत्र हैं या फिर सामग्री हैं, आप वहां से इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कक्षा में यदि आप चाहते हैं कि अगली कक्षा हो तो उसके लिए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।